ललित मोदी एक बार फिर वापस आए। जी नहीं, भारत नहीं बल्कि चर्चा में वापस आए। लाखों की हेराफेरी करने के बाद देश से फरार ललित मोदी नींद से जागे। उन्हें लगता है कि पाप धोने का ये सही समय है। राहुल गांधी के 4 साल पहले दिए गए बयान पर ललित मोदी अब केस करेंगे, वो भी लंदन की कोर्ट में। आखिर क्यों? भारत की कोर्ट में क्यों नहीं? क्या ललित मोदी भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो भारत वापस नहीं आना चाहते? ललित मोदी कहते हैं कि वो भगोड़े नहीं है, तो फिर भारत आकर केस करने में डर किस बात का है ललित मोदी को? कमाल तो यह है कि ललित मोदी के ट्वीट पर गोदी मीडिया के अमन चोपड़ा बहुत गदगद है। ऐसा सवाल है कि जिसको लेकर गोदी मीडिया के एंकर भी अब राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि ललित मोदी ने खुद ट्वीट किया है या फिर करवाया गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर भगोड़े ललित मोदी पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। अब ललित मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है। एक के बाद एक कई ट्वीट में ललित मोदी ने खुद को भगोड़ा कहने पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया। ललित मोदी ने खुद को एक सामान्य नागरिक बताया। ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला ऐसे वक्त में आया है जब राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उन्हें 2 साल की सजा हुई है। खुद को भगोड़ा कहने जाने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सवाल उठाए और कहा कि मैं देखता हूं कि हर कोई और राहुल गांधी के सहयोगी बार बार कहते हैं कि मैं भगोड़ा हूं, क्यों और कैसे? शायद ललित मोदी को कोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश पता नहीं। ललित मोदी ने आगे कहा कि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत यूके में अदालत ले जाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ आना होगा। मैं उन्हें खुद को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनते देखने के लिए उत्सुक हूँ। ललित मोदी ने कहा कि 15 सालों में मैंने एक भी पैसा लिया हो, ये साबित कर दीजिए। ये ज़रूर साबित है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा खेल इवेंट बनाया है जिसने करीब 100 अरब डॉलर की कमाई की है। कांग्रेस के कई नेताओं को टैग करते हुए ललित मोदी ने दावा किया कि इन नेताओं के पास विदेशों में संपत्ति है और वो इसका पता और फोटो भेज सकते हैं। ललित मोदी ने कहा कि गांधी परिवार को लगता है कि वो ही शासन करने के असली हकदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस देश आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए कड़े कानून पारित करने होंगे। जब ललित मोदी अपने ट्वीट पे लिखते हैं कि गांधी परिवार को ये लगता है कि वो शासन करने के असली हकदार हैं, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस लाइन के पीछे का मकसद क्या है? क्या ये लाइन ललित मोदी ने लिखी है या ललित मोदी से लिखवाई गई है? क्योंकि सिर्फ भगोड़े होना और इस आरोपों को कांग्रेस की तरफ से लगाए जाना, क्या ये ललित मोदी को इतना आहत कर गया कि उन्होंने कांग्रेस के शासन तक पर सवाल कर दिए? ऐसे में संदेह इस बात को लेकर भी है कि आखिर ललित मोदी इतने दिनों बाद कैसे जागे। ये वही ललित मोदी हैं जिनके लिए कोर्ट पे पैरवी बांसुरी स्वराज करती थी, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं और अब बीजेपी की नेता हैं। ये वही ललित मोदी हैं जो 2010 के आयोजन से पहले 2 नई टीमें कोच्चि और पुणे जुड़ी थी और इसके टेंडर में उन्होंने गड़बड़ी की और फिर यहाँ से विवाद शुरू हुआ। आईपीएल 2010 के बाद ललित मोदी पर आईपीएल से जुड़े टेंडर और ऑक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगे। उन्हें पद पर गैर जरूरी लाभ लेने वाला बताया गया। फिर बीसीसीआई ने इंटरनल जांच के बाद ललित मोदी को बोर्ड से बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने उन पर प्रतिबंध लगाया। आईपीएल में गड़बड़ी की बात सामने आई। ईडी ने इस पर जांच की और कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस बीच ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन जा भागे। तब से वो लौटे नहीं हैं और कहते हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूं। 2009 में दोबारा नेगोशिएशन के लिए मल्टी स्क्रीन मीडिया द्वारा 425 करोड़ की फैसिलिटेशन फीस में एक संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखने को मिला। आईपीएल की कई टीमों में उनकी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी के भी आरोप लगे। उन पर दूसरी कंपनियों और टाइटल्स के नाम से आईपीएल में पैसों के लेन देन के भी आरोप लगे। ललित मोदी पर 2010 आईपीएल से पहले टीमों की बोली के लिए अडानी और वीडियोकॉन ग्रुप के लिए मुफीद शर्तें रखने के भी आरोप लगे। उस वक्त के बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष शशांक मनोहर ने उन तमाम डील को रद्द किया। आईटी विभाग के मुताबिक ललित मोदी पर आईपीएल 2 के दौरान मैचों में सट्टेबाजी के भी आरोप लगे और तमाम और आरोपों के बाद ईडी ने जांच शुरू की। लेकिन उनके ब्रिटेन भाग जाने के बाद उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कांग्रेस ने उस समय केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए थे कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ऐसे भगोड़े को यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद क्यों की जिस पर 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से भी सवाल किए थे। ऐसे में सवाल यह है कि अब ललित मोदी इतने दिनों के बाद नींद से कैसे जागे? कोर्ट भी लंदन का क्यों चुन रहे हैं, भारत का क्यों नहीं? और फिर
कांग्रेस के शासन को लेकर उन्हें इतनी आपत्ति क्यों है। कई सवाल हैं जो उनके ट्वीट से सामने निकल कर आते हैं और इस ट्वीट के बाद कई और सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ललित मोदी से ये ट्वीट करवाया गया है या उन्होंने खुद किया है।